कोहली जब आप इतना बड़ा वर्ल्ड कप में रन्स करके आते हैं, आपके बैगेज पे हाईएस्ट रन गेटर हैं, इतनी विक्ट्रीज आपके नाम पे हैं, आपको लगता नहीं कि उस टाइम पे विकेट को थ्रो कर देना, और के राहुल ने भी जिस तरह इन्होंने कहा कि 60 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना, वो ऐसी सिचुएशन में ले आए थे कि उसके बाद कमबैक अगर कुछ चलता भी तो शायद 20-30 का ही फर्क पड़ता। देखिए कोहली को उसने विकेट थ्रो तो आप नहीं कह सकते क्योंकि वो रिसीव हुआ है, क्योंकि जब कमिट हो गया और वो मिसरेड कर गया कि ये स्लोअर है या फास्टर वन है, था तो वो स्लोअर बाउंसर टाइप बॉल कटर था। लेकिन आप देखें ना कि फर्क वही पड़ा कि एक ऐसी टीम है जिसके पास 7 से 8 लोग पिछले 10 साल से खेल रहे, 8 साल से खेल, और वो टीम में एक दूसरे के लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करते हैं। हर एक को सबसे पहली स्ट्रेंथ होती है कि आप अपनी गेम समझे, अपने साथी की गेम समझे, और फिर थर्ड स्टेज में आप ऑपोजिशन पे जाते हैं। बिल्कुल अपनी गेम को समझना और अब एक अंडरस्टैंडिंग विद इन योर पार्टनर्स क्रिएट करना, ये बॉलिंग हो बैटिंग हो, ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपको ये पता है कि पीछे ये 2-3 लोग पड़े हैं जो कि मैक्सवेल है या और 5-6 पे कौन आ रहा है उनका, इग्लेस है, तो उन्होंने उस कॉन्फिडेंस के ऊपर वो एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, इंडिया के पास क्या था कि इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर उनकी बैटिंग की बात करें तो जो लोग रेट करते हैं कप्तान है और कोहली है, बाकी उनके जो प्लेयर्स थे वो दे आर गुड प्लेयर्स, बट उस तरह से वो फाइनल्स और उस सिचुएशंस में अभी तक उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं की जी। तो फाइनल का मकसद ये होता है कि गेम तो कम रह जाती है, आपका करैक्टर सामने खुल के आ जाता है कि आप मुश्किल में क्या करते हैं। बट जिस तरह से उन्होंने इस मैच को लिया, टॉस से पहले बॉडी लैंग्वेज जो थी वो दोनों कप्तानों की डिफरेंट थी, दोनों टीमों की डिफरेंट थी, और जब ये रिफ्लेक्ट करता है, जो आपके अंदर एक जंग चल रही होती है ना, रात को नींद नहीं आती, सुबह उठ के आप कहते हैं जल्दी से यार मेरे से जो कराना करा लो। हार्दिक पांड्या जब गया, सुबह भी हमने बात की कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, शामी आ गया है, लेकिन गले पड़ गए। आपको लगता है कि आज का दिन था, अगर वो होता तो टीम में तो सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम, ये चल जाता है। सवाल ये है, हाँ देखिए, और अगला कैप्टन के तौर पे भी हमेशा हम बात करते हैं, आप देखते हैं अगर वो भी होता तो फिर भी कुछ नहीं होना क्योंकि देखिए ये आज हम स्किल की बात नहीं कर रहे, आप ये समझते हैं ना कि ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्यों होता है। वो शामी ने कौन सा कैच छोड़ा था जिसके बाद उसकी बेचारे की शामत आई रही T20 के अंदर, और उसको तो बेचारे को कितने महीने तो नींद ही नहीं आई। ठीक है, हसन अली ने कैच छोड़ा था, उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है, अभी तक नहीं भूलते लोग जावेद मियांदाद का छक्का, जाफर का वो आखिरी, ये हम इस तरह के हैं, माइलस्टोन्स है हमारी हम इस तरह के हैं अपनी इस इन्वायरमेंट की वजह से। अब कितने साल लोगों ने माफ थोड़ी करना, आप ये गलती कर देते हैं, उधर भी वही करते हैं, वो ऐसे नहीं, उन्होंने घरों को आग भी लगाई है। तो शामी जब आज बॉलिंग कर रहा था, आप एक देखें कि जिस तरह का बॉल मूव हो रहा था, he should be at the top of his bowling, वो पैनिक खुद हो गया, वो वाइड करा रहा है बिकॉज ही वाज ट्राइंग, ओवर ट्राई कर रहा था। उसको ये था कि आज मैच ना जीता तो मुझे तो फिर पता नहीं क्या कर देंगे। तो ये उनके कल्चर में नहीं है। अब उनकी देखें, उन्होंने प्रेशर को कैसे टैकल किया, इतनी कामनेस बेसिक आके उन्होंने की है, और उनको ये पता था कि अगर हमने 10-12 ओवर ज्यादा मार ना खाई, हमारी यही सक्सेस है। क्योंकि बाद में पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था, 150 for 2, और बीच में जब उन्होंने शुरू किए कटर्स और थोड़ी सी रिवर्स, तो रन्स ही नहीं बनते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दे वर स्पॉट ऑन, दे वर काम, कंपोज्ड और अकॉर्डिंग टू द प्लान। जैसे रमीज सर ने आज सुबह वाले शो में कहा कि इंडिया ने अब तक जितनी भी मैच विनिंग्स की हैं, आज के मैच में अगर फाइनल में वो हारते हैं तो सब फ्लैट हो जाएगा। लेकिन क्या ये ज्यादती नहीं होती है कि आपने इतनी सारी टीम को फतुहात दी हों और एक फाइनल में भी आप आ चुके हों, और उसके बाद आप हार जाएं तो आपकी आवाम बिल्कुल आपके खिलाफ निकल जाए? उसके थोड़े नंबर तो होने चाहिए। आप फाइनल में कह रही हैं अवाम है, फिर अवाम कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे तो बिल्कुल जीत के नहीं आए हम। वो शायद ये कहना चाह रही है उसे कोई छोटा वर्ल्ड कप दे। सिर्फ जो जीत है वो याद रहती है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जल्दी से यहाँ कह दूं, जब हम 92 वर्ल्ड कप में मैचेस हार रहे थे ना,
तो उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, तो अखबार होती थी। तो अखबार की हेडलाइंस मुझे याद है, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे वो वापस सुनाई कि जब पाकिस्तान टीम हार के वापस आएगी 92 वर्ल्ड कप में, तो जूतियों के हार से इनका इस्तेमाल। तो हमारे फैंस 1992 से ऐसे रहे। जी तो रमीज मैं ये देखिए, बता जर्नी रहा जैसी भी हो, देखिए जर्नी तो आपकी डिपेंड ये करता है कि आसान जर्नी से इसका नुकसान ही होता है कि आप मुश्किल आपने देखी नहीं होती। जितने भी मैच, जैसे आप कह रहे थे कि आप बड़ी ज्यादती उनके साथ हुई, उनका तो कोई मैच जो है इतना क्लोज भी नहीं गया। तो यही एक उनको आज चीज़ पहले उन्होंने फील नहीं की थी। जी। ऑस्ट्रेलिया के लिए वो बहुत बुरी एक शिकस्त हो जानी थी कि आप अफगानिस्तान से इतनी बुरी तरह से हार गए। बिल्कुल। और एक काम और ऑस्ट्रेलिया ने किया कि उसने ऑलमोस्ट स्टोनिस को खिलाया, कैरी को खिलाया, तो वो पूरा स्क्वाड को टेस्ट भी करते आए और फिर एंड में उनको पता चला कि ये हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन है। जी। और राइजिंग एट द राइट टाइम, दैट इज इम्पॉर्टेंट। आपका बुरा टाइम पहले गुजर जाए, आप मुश्किल से गुजरते हो, जब आप देखें एक इम्पॉसिबल सिचुएशन से जीत के बाहर निकलते हैं ना, तो फिर अगर फाइनल में आपके ऊपर मुश्किल आए भी ना, तो आपको पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। जी। इन्होंने तो वो देखे ही नहीं से तत्ते पाँव कैसे होते हैं। Battle वो hardened एक थे, दफा battle पड़ी, hardened, एक दफा जब मुश्किल में ये पड़े, they didn't know how to। भाई अगर ट्रेविस हेड की बात करें, एक ऐसा प्लेयर जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच, सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच और आज भी मैन ऑफ द मैच, इतना कंपोज, इतना कलेक्टिव आदमी, मतलब इनकी टीम में देखे काफ़ी मैच विनर है, बट इसकी परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। 137 किया, 2 ओवर किए, लास्ट मैच में 2 ओवर ऐसे थे इनके क्रूशियल के 2 आउट करके मैच जिताया। और एक तो कैच इनका जो तो वो तो कैच तो था। कैच वो मैन ऑफ कहना चाहिए कि सीरीज भी बन सकते हैं कैच की बेस के ऊपर, क्योंकि रोहित शर्मा की जो विकेट थी वो मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट था। एक तो उनकी परफॉर्मेंस के वजह से क्या कहते हैं, और इनका टीम के ऊपर रिलाय करना, उन्होंने कहा जिस तरह के कैप्टन और कोच ने मुझे रोका, हम बात कर रहे थे रिप्लेसमेंट की, बट इनका मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि इसको रखा जाए। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? देखिए, उसमें आज जो बॉल स्विंग, फिर मैं कहूँगा जिस तरह से बॉल स्विंग हुआ है सेकंड इनिंग में, वो तो खेलना कोई आम बंदे का काम नहीं था। जी। क्योंकि इनकी जो टीम है बेस्ड ऑन 7-8 टेस्ट प्लेयर्स है। एक टेस्ट प्लेयर ही इस मुश्किल वक्त से गुजर सकता है। बिल्कुल। जो सिर्फ वाइट बॉल का क्रिकेटर है वो स्पेल से गुजर नहीं सकता था किसी सूरत नहीं। और देखिए, वो कई दफ़ा वो ऑर्डिनरी भी लगा, उसको ये समझ थी कि राउंड द विकेट बुमराह पुशिंग इन एंड सीमिंग अवे, अगर मैंने उसकी लाइन में आने की कोशिश की तो एज लग सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बिल्कुल लेग स्टंप के भी बाहर चला गया और उसकी कोशिश ये थी कि मैं सिर्फ स्टंप्स वाले बॉल को खेलूंगा, बाकी मैंने ऑफ स्टंप के ऊपर नहीं खेलना, बिल्कुल सही। मैंने इस टाइम को गुजारना है। ये वो है टिपिकल आपकी टेस्ट मैच की ट्रेनिंग, और यही फर्क था।